अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने दूसरे प्लॉट का विज़िट करवाता हूँ। ये भी 2 एकड़ का प्लॉट है और ये है मोनसेंटो 8148 सीड है 8148 डेक्लब वालों का। और माशाल्लाह इसकी ग्रोथ आप देखें और इसकी हाइट देखें। और अब तक तो ये आज इसकी जो एज जो है वो पूरे 42 डेज़ हो गई है। यकम अगस्त को ये लगाई थी मैंने और इसकी काफ़ी ग्रोथ जो है एज़ कम्पेयर टू जो P4040 मैंने लगाया था उसके हवाले से तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। चलो आज ज़रा अंदर जाके मज़ीद इसको ज़रा देखते हैं। और इस पे भी फॉल आर्मी वर्म का बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक था, और लेकिन यह है कि वो हमने शुरू में ही हमने कंट्रोल कर लिया। जिस तरह P4040 को तो काफ़ी सीवियर अटैक हुआ था, उसकी तो समझ ही नहीं आई उस टाइम कि उसको किस तरह कंट्रोल करना है। इसमें हमने एक एप्लीकेशन विटाको की दानेदार की है और एक एप्लीकेशन हमने विटाको स्प्रे किया है, और एक स्प्रे हम कोराजिन की इसमें कर चुके हैं। और स्टार्ट पे हमने एमामेक्टेन और बेंजोएट की स्टार्ट में हमने स्प्रे की थी। और जड़ी बूटियों के लिए हमने वही एट्रोजीन की फार्मूलेशन में जो है वो हमने स्प्रे यूज़ की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन के अंदर आप ये देखें कि इस वक्त इसकी जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेट 6 फीट तक हो चुकी है। तो आने वाले 10 दिन जो है वो बड़े क्रिटिकल है, किसी भी वक्त इसकी टेस्लिंग स्टेज स्टार्ट हो सकती है। ये देखें माशाल्लाह इस पौधे का जो है वो स्टेम चेक करें, बिल्कुल चौड़ा है और नीचे से जो है काफ़ी खूबसूरत, और पत्तों की शाइनिंग आप चेक करें काफ़ी बेहतर है। तो इसी पत्ते की चौड़ाई देखें आप, P4040 का इतना चौड़ा पत्ता नहीं है, और P4040 इस तरह आगे मुड़ जाता है, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रहा है। स्ट्रेट P4040 में भी एक जो इशू जो मैंने फेस अप कर रहा हूँ वो ये है कि उसमें तने जो हैं वो टूट के गिरना शुरू हो गए हैं। तो कल उनका रैप आया था, फील्ड असिस्टेंट को बुलाया था, तो उन्होंने कहा था इसको स्टेम रॉड की बीमारी इसको लग चुकी है, जिसकी वजह से जो है ये पौधे जो है वो गलना सड़ना छोड़ जाते हैं, तने टूटे गिर जाते हैं। तो इसको आप साइलेज में निकाल दें, बजाय कि आप इसको ग्रीन वाली स्टेज पे लेके मज़ीद आगे अंदर जाके जहाँ फसल बहुत ज़्यादा गहरी उतर चलता है। जैसे जैसे मज़ीद में आगे दाशा जा रहा हूँ हाइट मज़ीद बढ़ती जा रही है। देखिए माशाल्लाह बड़ी अच्छी हाइट इसने की है, और आप तकरीबन इस वक्त ये यहाँ जो पौधे हैं वो तकरीबन 7 फुट की हाइट पे हैं। 7 फुट की हाइट पे। ये जो स्टार्ट में ना जो फॉल आर्मी वर्म का अटैक हुआ था उससे काफ़ी फिर हमने बड़ा उसका जो है वो बर वक्त उस पर हमने एक्शन लिया, और जिसकी वजह से वो कंट्रोल हो। लश ग्रीन माशाल्लाह फसल हुई पड़ी है। चले बाहर चलते हैं। जड़ें भी इसने अपनी वो मारना शुरू कर दी ज़मीन के अंदर। अब तक जो उसको हम अगर खाद की बात करें तो खाद अब तक इसको 1.5 बैग इसको DAP दे चुके हैं, और 2 बैग नाइट्रोफॉस के दे चुके हैं, और अब तक तकरीबन 4 बैग हम यूरिया के दे चुके हैं, और मज़ीद अभी 3 बैग यूरिया के इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर जो है वो देंगे हम। तो ओवरऑल ग्रोथ इसकी अब तक बहुत बेहतर रही है डेक्लब 8148 की। और जो हमने शुरू में जो प्रॉब्लम फेस किया वो था फॉल आर्मी वर्म का बहुत सीवियर अटैक था, जिसके तदारक के लिए स्टार्ट में हमने एमामेक्टेन बेंजोएट और उसके साथ हमने एक और स्प्रे यूज़ की थी बाइफिनथ्रीन की। तो उससे कंट्रोल नहीं हुई, फिर हमने कोराजिन की स्प्रे की,
उसे अंडर कंट्रोल थी, लेकिन फिर भी पौधे काफ़ी मुतासर हो रहे थे। फिर हमने उसके बाद वर्टाको की एप्लीकेशन की और देन हमने वर्टाको दानेदार इसमें डलवाई। अल्हम्दुलिल्लाह अब पौधे बहुत बेहतर हैं, बहुत बेस्ट इसकी ग्रोथ जा रही है। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसके अंदर बरकत डाले। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी कोई सिचुएशन होगी इस फसल के बारे में भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और इंशाल्लाह एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ P4040 की। अपने फ़ीडबैक से लाजमी आप आगाह कीजिएगा, फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे। और ज़ाहिर बात है ये मेरी लर्निंग स्टेज है, मेरा कॉन्सेप्ट है कि डू एंड लर्न, करें और सीखें। कि जब तक आप काम के अंदर इन नहीं होंगे, काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगे, तो तब तक आप उस काम को सीखेंगे नहीं। किताबी बातें इंसान बहुत करना जानता है, बुक्स पढ़ेगा, बड़े बड़े जो रिसर्च आर्टिकल पढ़ता रहेगा, लेकिन जब तक इंसान खुद इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, जब तक वो पौधे की लैंग्वेज को नहीं समझेगा, जब तक उसको नहीं सीखेगा कि पौधे के लिए क्या ज़रूरी है, पौधों के लिए किन किन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होती है, कौन सी खाद इसके लिए बेहतर है, कौन सी नहीं, कौन कौन सी इसको बीमारियां लगती हैं, कौन कौन सी इन बीमारियों के जो है वो उसके अगेंस्ट उसकी मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी, तब तक आप एक अच्छे फार्मर नहीं बन सकते। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जितने भी जो यंगस्टर हैं वो लाजमी इस काम के अंदर आएँ, ख़ासतौर पर पढ़ा लिखा तबका जो है वो लाजमी इस काम के अंदर आए, क्योंकि किसान फार्मर जितना पढ़ा लिखा होगा इतना वो इस काम को बेहतर और ऐसे तरीके से कर सकेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।